महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उनसे ज्यादा जिसका नाम सुर्खियों में रहा वो नाम है सनोज मिश्रा का। वो बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर हैं। वो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से हिंदी फिल्मों में एक्टिव रहे हैं। साल 2014 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म बेताब को डायरेक्ट किया था। सनोज डायरेक्टर के साथ ही राइटर भी हैं। वो फिल्म की कहानी भी लिखते हैं। वो श्रीनगर, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, गजनवी, शशांक फिल्म की कहानी भी लिख चुके हैं। लेकिन इस समय वो फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने ऐसा खुलासा कर दिया है कि आप भी उस बयान को सुनकर चौंक जाएंगे। दरअसल हाल ही में जुबीन गर्ग को लेकर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद सनोज मिश्रा शामिल हुए। जब उनसे सवाल किया गया कि आपकी अगली फिल्म कौन सी है, तो उस पर जवाब देते हुए कहा कि उनकी अगली फिल्म द डायरी ऑफ संदेश खली है। लेकिन इस मूवी की हीरोइन का नाम कोई आम नाम नहीं है, बल्कि इस बार सनोज मिश्रा की हीरोइन खुद नाज़िया इलाही खान है। वो खुद हमेशा विवादों से घिरी रहती हैं। आप भी सुनिए कि आखिर सनोज मिश्रा ने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है। सर, इस समय आपकी मूवी द डायरी ऑफ मणिपुर बन रही है, जिसमें मोनालिसा जो है मेन लीड रोल में नजर आ रही है और काफी चर्चाएं बटोर रही है। मूवी रिलीज होने से पहले ही काफी चर्चा हो रही है। लेकिन सर, इस मूवी के बाद आपका अगला प्लान क्या है? किस मूवी का है? इस फिल्म के बाद मेरी और एक फिल्म है द डायरी ऑफ संदेश खाली। नाम से जैसे पता नहीं चलेगा आखिर क्या है ये। तो संदेश खाली वेस्ट बंगाल में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा विधानसभा एरिया है जहाँ पर एक दुर्दांत किस्म के आदमी का राज हुआ करता था। और वहाँ पर उसके शासनकाल में करीब 20 से 25 हज़ार महिलाओं के साथ रेप हुआ और इन सारी घटनाओं को दबा दिया गया। मैं सारे साक्ष्य के साथ इस फिल्म को लेकर के आ रहा हूँ। बहुत जल्दी इस पर काम शुरू करूँगा। और इसमें जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट वो ये है कि इस फिल्म में भाजपा की सुप्रसिद्ध नेत्री नाज़िया इलाही खान जी इस फिल्म में लीड रोल करेंगे। तो ये भी फिर ममता दीदी के लिए एक और सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ मैं। तो आप नाज़िया इलाही खान जी का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या वो इस मूवी के लिए तैयार हो गई? उन्हें हाँ बोल दी है? जी बिल्कुल। एक्चुअल में वो मुझे लगता है दुनिया की सबसे हिम्मती और ताकतवर महिला है। और मैंने उस विषय पर जब चर्चा की तो उन्होंने इस पर सहमति दी। उसके साथ साथ मुझे उसमें हेल्प भी करी, मतलब रिसर्च वर्क में या जो भी वहाँ का ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो हो रहा है। और ये भी लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि अभी तक लोगों ने उनको एज ए नेत्री देखा है और पहली बार उसमें अभिनेत्री के रूप में आएंगी इस फिल्म। सर देखिए, आप एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसको बनाने में काफ़ी चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हैं? आप 4-5 साल से देख रहे हैं मुझे। चैलेंज पे चैलेंज ही तो आ रहे हैं, चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे काशी टू कश्मीर हो, चाहे फिर द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल हो या फिर डायरी ऑफ मणिपुर। तो इस चैलेंज है और मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। चैलेंज के साथ साथ क्या है, मैं सच बोलना चाहता हूँ। जैसे नाज़िया जी सच बोलती है, मैं चाहता हूँ मैं भी सच बोलूँ। और ये सच है। मैं कोई किसी सरकार को बदनाम करने के लिए या किसी सरकार के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं एक मेकर हूँ। मुझे लगता है जो 70-80 सालों से चीज़ों को दबाया गया है, जिन पर काम नहीं किया लोगों ने, अब इस सरकार में आकर खुलकर बोलें और खुलकर काम करें। तो सर, तैयारी पूरी हो गई इस मूवी की? हाँ जी, तैयारी चल रही है, हो जाएगी जल्दी। तो सनोज मिश्रा के इस बड़े खुलासे पर आप क्या कुछ कह रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।